Good morning, all of you. Let me know those who are online. Am I audible? आवाज आ रही है आप लोग को? All right. So today we will be doing bar graphs and line graphs. ठीक है, जैसे टेबल में डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया होता है ना, वैसे ग्राफ्स में कुछ ग्राफ बना के दिया होता है, उसको स्टडी करना होता है। सेम टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए, टेबल आपकी स्क्रीन पे है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर आएगा ऑप्शन डी। जिन जिन का डी आ रहा है, आप लोग क्या गलती कर रहे हो? परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू 8 से 9 हो रही है तो 1 का इंक्रीज हो रहा है ऑन 8, 1/8। परसेंटेज चेंज निकालना है ना। बेसिक्स में दो चीजें बताया था मैं, एक डायरेक्ट परसेंटेज होता है, एक परसेंटेज चेंज होता है। तो परसेंटेज चेंज में मैंने बोला था न्यूमरेटर में दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं और डिनोमिनेटर में जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो प्रीवियस ईयर मतलब 8 और डिफरेंस 9 माइनस 8 मतलब 1। ठीक है, कहीं पे भी डाउट होगा तो बताना। इसमें किसी को डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 2।
शफकत और हिमिका एक बार फिर से कैलकुलेट करो, सिली मिस्टेक की हो शायद। क्या निकालना है हमको? टू 2014 P plus Q plus R माइनस Q का टोटल। तो P plus Q plus R का टोटल 2014 में कितना आएगा? 8 plus 6 plus 7 तो 21 माइनस Q का टोटल कितना आएगा? 5 plus 4 9 9 plus 7 16 16 plus 6 22 22 plus 4 26 26 plus 7 33 तो 33 तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, दैट इज 12,000। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस करना था, कुछ भी ज्यादा नहीं था इसमें। अब पी का एवरेज निकालना है, करो फटाफट। यस, so आंसर इज बी ऑप्शन। क्या आ रहा है? 34 डिवाइड बाय 6 आ रहा है ना। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये भी देखो, ऑब्जर्वेशन से बन जाएगा।
देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज है, 6 है, 7 है और 9 है। और यहाँ पे देखोगे 8 है, 6 है और 7 है। तो यहाँ पे 6 7 8 है, यहाँ पे 6 7 9 है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, 2014। बाकी सब इनसे कम ही दिख रहा है। बहुत लोग का डी आ रहा है 2013, ऐसा क्यों? 2013 नहीं आएगा, सेकंड हाईएस्ट बोला गया है, 13 तो हाईएस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो बहुत लोग एक गलती कर रहे हो, हाईएस्ट निकाल ले रहे हो सेकंड हाईएस्ट की जगह। तो देखो कभी कभी ऐसे भी होता है, ये चीज ध्यान रखो। अब ये चीज एग्जाम में नहीं करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है बट पढ़ने में गलती कर दी है जल्दीबाजी के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, सेकंड हाईएस्ट बोला गया है। चलो ये करो। राइट, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। आई थिंक सबका आ गया है। पी एन क्यू का टोटल 2016 में तो कितना होगा, 5 + 7 12 is what percent of total number of students enrolled in P in the year 2014? मतलब 8, तो 12/8 मतलब 3/2। 3/2 is 1.5, 1.5 मतलब 150%। किसी को कोई डाउट? चलो अब ये सेट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है।
बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, रुस्तम का आंसर सही है। गीतिका का भी सही है, सूर्यकांत का भी सही है, दीपक का भी सही है। राइट, रश्मि का भी सही है। चलो देखते हैं। बाय व्हाट परसेंट इज द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन द मंथ ऑफ February लेस देन दैट ऑफ January? तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अब सिंपल सा फंडा है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इनकम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है 200 का, और यहाँ पे प्रॉफिट है 340 का। तो 200 जो है वो 340 से कितना परसेंट कम है? तो 140 अपॉन 340, तो अप्रोक्सीमेटली 41% के आसपास ये आता है। कोई डाउट होगा तो मुझे तुरंत बता देना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए ट्राई करो। फेड का अप्रैल का जुलाई का प्रॉफिट माइनस जैन मार्च जून का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लिख दिया है मैंने। अब फेब, अप्रैल, जुलाई, मतलब 200, 280 और 140 माइनस जैन मार्च एंड जून। 160 आ रहा है। चलिए
ये ट्राई करो। अच्छा देखो, इसे परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ना अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो एक्सपेंडिचर पे निकलता है। हाँ, अगर 3:4 आ रहा है, चलो देखते हैं कितना आएगा। तो देखो, मार्च अपॉन मई करना है, तो मार्च की वैल्यू आएगी 180 अपॉन 300, और रेशियो निकालना है, मई की वैल्यू आएगी 240 अपॉन 320। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा, 180 अपॉन 300 इंटू 320 अपॉन, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 8 3 24, 8 4 32, 2 9 2 15, तो ये तो कितना आ रहा है, 12, और ये 3 5, तो 4/5। ये आया था किसी का, एक्सपेंडिचर रहेगा, वही मैं बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो अकाउंट में एक्सपेंडिचर रहता है।
किसी को डाउट है तो बताओ। देखो दीपक, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब इनटू 100 तो रेशियो निकालना है, तो इनटू 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो। प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर, मार्च और मई का हमको रेशियो निकाला था, तो मार्च में प्रॉफिट कितना हो रहा है 180 अपॉन एक्सपेंडिचर कि सॉरी, हाँ एक्सपेंडिचर कितना है 480, नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर है 300, तो 180 अपॉन 300, और यहाँ पे 240 अपॉन 320। तो बस इसी को निकालना है, यही रेशियो है, इसको निकाल के कैंसिल करके सॉल्व करोगे तो 4:5 आएगा, तो आंसर ए ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो सिंपल है। बताओ फटाफट। टोटल कितना आ रहा है? सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हो, कोई 2700 बोल रहा है, कोई 2720 बोल रहा है, कोई 2280 बोल रहा है। टोटल में गलती की हो क्या? टू 2720 आना चाहिए टोटल, देखो।
तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 389 आएगा। 2720 डिवाइड बाय 7। 388 के आसपास आएगा, 388 पॉइंट समथिंग, तो 389। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। इनकम का एवरेज हाँ, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 623 आना चाहिए। 623 से ऊपर कितनी वैल्यूज है, तो 3 साल है, तो आंसर आएगा 3, सी ऑप्शन।
ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट सेट ये ट्राई करो। यहाँ पे देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है। इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यूज दी हुई हैं दो कंपनीज की। एकदम सिंपल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यूज दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है। जैसे 2003 में अगर मान लो मैं कंपनी ए की बात करता हूँ, ए मतलब ए, स्क्वायर मतलब बी, तो कंपनी ए की बात करता हूँ तो 2003 में रेशियो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू 0.5 है। अब क्वेश्चन अगर इंपोर्ट निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो आप इंपोर्ट निकाल सकते हो, जो भी गिवन है एक कोई चीज दूसरी चीज निकाल सकते हो। अरे बात समझ में। जैसे 2004 में इंपोर्ट अपॉन मतलब इंपोर्ट ऑफ 2004 अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ 2004 की वैल्यू 0.9 होगी। अब क्वेश्चन अगर इंपोर्ट गिवन है तो एक्सपोर्ट निकल जाएगा, एक्सपोर्ट गिवन है तो इंपोर्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे इफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 2005 की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, मतलब रेशियो कितना है 0.6, तो रेशियो से इज इक्वल टू इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, तो 0.6 इज इक्वल टू, अब इंपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 67.2 और एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालना है, तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 67.2 अपॉन 0.6।
कितना आ रहा है? 112। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। बहुत सारे लोगों ने आंसर फोर्थ ऑप्शन दिया था 40.32, गलत है वो आंसर। ए आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे एक बार। रेशियो 2005 का ना, ये 3 की वैल्यू है, की वैल्यू है, ये की वैल्यू है, 0.6 तो दी है। 2005 में इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो कितना दिया हुआ है? बी का। ये बी है ना, स्क्वायर मतलब जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो बी है, तो ये बी है। बी का रेशियो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है। यस, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो 0.6 है। क्या डाउट आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो 0.6 दिया हुआ है ना, 0.6 ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है? टोटल इंपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 67.2। तो इंपोर्ट की जगह आई की जगह 67.2 रखो। 67.2 अपॉन ई इज इक्वल टू 0.6। बस इससे ई की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट कहाँ दिया है यार? एक मिनट रुक जाओ, क्या डाउट आ रहा है? ये देखो ऊपर पढ़ो क्या दिया है। फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट मतलब आई अपॉन ई। इस ग्राफ में आई अपॉन ई का रेशियो दिया है। आई अपॉन ई का रेशियो किसका किसका दिया है? दो कंपनीज का दिया है, कंपनी ए का और कंपनी बी का। कब से कब तक? 2003 से 2009 तक। मतलब कंपनी ए का आई अपॉन ई ये होगा, कंपनी बी का आई अपॉन ई ये होगा, कंपनी ए का आई अपॉन ई ये होगा, कंपनी बी का आई अपॉन ई ये होगा। हर कंपनी का फिर ट्रायंगल्स। ये पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? ओके 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 ओके। अब वो टेढ़ा लिख रहा है ना, इसीलिए डाउट हो रहा है। ऑल राइट ऑल राइट। तुम लोग ये पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो। अब इसमें ठीक है चलो, इसको ये थोड़ा सा इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो कैसे लेफ्ट टू ऊपर से नीचे पढ़ना है, नीचे से ऊपर पढ़ना है, उसमें डाउट हो रहा है। आप इसको देखो ऊपर क्या लिखा है, रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना, रेशियो ऑफ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट। ओके ओके, अभी आया समझ में क्या? हमको आई अपॉन ई। और किसी को कुछ डाउट है?
क्लियर हुआ क्या अभी? चलें आगे। चलो ये ट्राई करो तो। ठीक है, ये आगे आंसर सबका 60 कितना आ रहा है? 67.2 आया सबका। इंपोर्ट दिया हुआ है, सॉरी एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट निकालना है कंपनी ए का। चलें आगे, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। आई थिंक सबका आ गया आंसर। ये वाला ट्राई करो। ये भी इजी है। कितना आया आंसर? 155.5 आ रहा है क्या?
देखो फिफ्थ ऑप्शन, ये भी एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इससे ये वैल्यू निकल जाएगी, इससे ये वैल्यू निकल जाएगी। कहीं पे डाउट होगा तो बताना। चलो ये ट्राई करो तो। ये वाला समझाओ सौरभ, ये तो एकदम सिंपल है, अभी तक जो कर रहे हैं वही वाला। ये देखो 2008 में ए का रेशियो कितना है, 0.5 है, तो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू है 0.5। अब एक्सपोर्ट दिया हुआ है हमको 116, तो इंपोर्ट कितना आएगा, एक्सपोर्ट की जगह 116 रख दो, तो इंपोर्ट कितना आएगा 116 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 58। तो ये वैल्यू आ गई 58। फिर ये वैल्यू बी की वैल्यू दिया हुआ है इंपोर्ट की 117, तो अगेन 117 अपॉन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू बी का रेशियो कितना है 1.2, तो ये 117 अपॉन 1.2, ये सॉल्व कर लो कितना आएगा, कितना आ रहा है 97.5। अब यहाँ पे 97.5 रख दो, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करो। देखो क्या होगा, 2005 में इंपोर्ट इज डिक्रीज बाय 25% एंड एक्सपोर्ट इज डिक्रीज्ड बाय 50%। ए का, कंपनी ए का रेशियो कितना है 2005 में 1.2 है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू 1.2 है। 1.2 मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 10। अब इंपोर्ट को 25% डिक्रीज करना है, 25% मतलब 1/4,
तो 1/4 ऑफ 12 मतलब 3, तो 3 माइनस कर दो तो क्या आएगा 9। और इसमें इसको 50% डिक्रीज करना है, 50% मतलब इसका 50% 5 हो जाएगा, तो 5, तो 9/5 आएगा। 9/5 मतलब कितना हो गया है 18/10। अगर डबल ये इसको रेशियो ऐसे ही निकाल लो 1.8। आया कि नहीं समझ में, बताओ 1.8। टेन कैसे आया? अब इसको कैसे समझाऊं मैं विवेक, 10 कैसे आया? 1 पॉइंट ऐसे ऐसे तुम लोग 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 12/10 नहीं लिख सकते हैं? ये डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आता है ना। चलो ये वाला देखो, if the import of company A in the year 2005 and the export of company B in 2007 are 102.6 and 112.5 respectively। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, import of A in 2005 and export of B in 2007, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 102.6 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 112.5। तो एक्सपोर्ट ऑफ ए इन 05 कितना आएगा बताओ मुझे रेशियो का यूज करके, और इंपोर्ट ऑफ बी इन 05 सॉरी 07। तो ए का 2005 में रेशियो कितना यूज करेंगे अपन? 1.2। तो वही इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1.2 करो, और एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ?
हाँ 85.5 आ रहा है। वैसे ही इंपोर्ट ऑफ बी कितना आएगा, 2007 में बी का रेशियो कितना है 0.4, तो 112 इंटू 112.5 इंटू 0.4 करना है, कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अब हमको निकालना था एक्सपोर्ट ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ बी, मतलब 85.5 कितना परसेंट है 45 का। तो देखो 45 का डबल होता है 90, इंटू 2 करने से 90 आता है, तो डबल मतलब 200%, डबल का मतलब होता है 200%, तो 90 से थोड़ा सा कम है, मतलब डबल से थोड़ा सा कम है, तो 200% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 200% से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है 190%, तो सीधा वो आंसर मार्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आया क्या समझ में, बताओ। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने काफी सिंपल क्वेश्चंस किए हैं वैसे, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज। कल थोड़ा सा अपन लेवल हाई करेंगे, ठीक है, पाई चार्ट्स रहेगा, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाने वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, सिंपल कैलकुलेशन वाले थे, प्लस माइनस परसेंटेज सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट था। तो कल थोड़ा सा अपन रेडी रहना, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेशन करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो सी यू टुमारो सेम टाइम 9:30, till then bye bye, take care।